हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं, एक डाउट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th मैथमेटिक्स का। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन कह रहा है शंकु के अंतर्गत यानी कि शंकु के अंदर एक लंबवृत्तीय बेलन बना हुआ है और सिद्ध ये करना है कि जो बेलन की त्रिज्या है वो इस शंकु की त्रिज्या की आधी है। शंकु की त्रिज्या की आधी है। तो सबसे पहले हमको ये मानना है कि जो शंकु है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इसको हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं। और जो हमारा लंबवृत्तीय बेलन है यानी कि डी से सी तक इसकी त्रिज्या है, इसको हम लोग स्मॉल एक्स मानते हैं। तो दो काम हमने किया है। हम लोगों ने दो काम किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, क्या माना हम लोगों ने, कि जो शंकु है ना, शंकु की त्रिज्या, हमने शंकु की त्रिज्या, यह है शंकु की त्रिज्या, यानी कि डीबी जो है हमने उसको स्मॉल आर मीटर माना है। ठीक है। और बेलन की जो त्रिज्या मानी है, बेलन की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या हमने डीसी स्मॉल एक्स मानी है, स्मॉल एक्स मानी है। ठीक है, दो काम किए। और हम लोग, ये बेलन हमको गिवन है, हम लोग बेलन की ऊंचाई को स्मॉल एच मानते हैं। बेलन की ऊंचाई को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एच मानते हैं हम लोग बेलन की ऊंचाई को। अब हम लोग देखें, एक चीज क्लियर है यहाँ से, जो ए से लेके डी तक हाइट है बेलन की, यानी कि जो एडी है वो स्मॉल एच मीटर है, स्मॉल एच मीटर है। ठीक है, अब ये हो गया। अगर हम लोग देखें, सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले बेलन वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ये हमको बताना है। ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल दिख रहा है, एक ट्राइंगल हमको दिख रहा है बी सी आई, और एक ट्राइंगल हमको दिख रहा है कौन सा, ये बड़ा सा ट्राइंगल एडीबी। एडीबी, दो ट्राइंगल है। तो देखें, त्रिभुज, त्रिभुज, बड़ा ट्राइंगल ले लो एडीबी, त्रिभुज एडीबी, और दूसरा त्रिभुज है हमारा ये वाला आईसीबी, त्रिभुज आईसीबी। तो हमारे एक बड़ा ट्राइंगल है एडीबी और एक छोटा ट्राइंगल है आईसीबी, ये समरूप है, एक ही जैसे दिख रहे हैं, ये समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं? जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात भी क्या होता है, समान होता है। तो अगर हम लोग इनकी संगत भुजाओं में अनुपात की बात करें, यानी कि अगर हम लोग इस छोटे त्रिभुज की, अगर हम लोग इस छोटे त्रिभुज की बड़े त्रिभुज की हाइट ले लेते हैं एडी, बड़े त्रिभुज की हाइट, और छोटे त्रिभुज की हाइट ले लेते हैं आईसी, यानी कि संगत भुजाओं में हम लोग क्या कर रहे हैं, अनुपात देख रहे हैं। और इसका देखते हैं, बड़े त्रिभुज की त्रिज्या क्या है, बड़े त्रिभुज की त्रिज्या है डीबी, और छोटे त्रिभुज की त्रिज्या कितनी है भाई, छोटे त्रिभुज की त्रिज्या आपकी ये छोटे त्रिभुज की त्रिज्या बता रहे हैं। इस वाले त्रिभुज की ये जो साइड है वो डीबी है, और ये क्या है, बीसी है, ये आपका बीसी है। इसमें हम लोग अनुपात लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, हम लोग अनुपात लेते हैं। एडी क्या है, एडी बड़े त्रिभुज बड़ा जो हमारा जो शंकु है उसकी हाइट है, और शंकु की हाइट हमने कितनी ले रखी है, स्मॉल एच ले रखी है। शंकु की हाइट कितनी ले रखी है, स्मॉल एच ले रखी है। आईसी क्या है, आईसी बेलन की हाइट है, बेलन की ऊंचाई है जो कि हमको नहीं पता है, तो इसको आईसी ही रखते हैं। डीबी क्या है, डी से लेके बी तक क्या है, ये बड़े शंकु, जो शंकु है उसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, तो ये तो स्मॉल आर हो गया। बीसी क्या है, बीसी ये क्या है, अब देखो ये टोटल आर है, ये इतना एक्स है, तो आर से एक्स घटा दोगे तो ये बीसी क्या रहेगा, आर माइनस एक्स रहेगा। तो बीसी आपका आर माइनस एक्स रहेगा। तो यहाँ से हम लोग आईसी निकाल सकते हैं, बेलन की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग क्या करें, दोनों को पलट लें, यानी कि अथवा करके लिखे हैं, आईसी बटे एच बराबर, आईसी बटे एच बराबर आर माइनस एक्स अपॉन आर। जैसे आईसी निकालो, आईसी बराबर हो जाएगा, एच इधर गुणे में चला जाएगा, आर माइनस एक्स बटे में आर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1। यानी कि यहाँ से हमको इस बेलन की ऊंचाई पता चल गई, बेलन की ऊंचाई पता चल गई। बेलन के बारे में एक चीज हमको बताई गई थी क्वेश्चन में, कि बेलन का वक्रपृष्ठ जो है वो महत्तम है, यानी कि हमको यहाँ पे बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना होगा, क्वेश्चन बता रहा है। तो लिखेंगे चूंकि बेलन का वक्रपृष्ठ, अब बेलन का वक्रपृष्ठ है, सरफेस एरिया एस से मान लेते हैं हम लोग। बेलन का वक्रपृष्ठ का फार्मूला आता है 2 पाई आर एच।
टू पाई आर, आर मतलब त्रिज्या, और बेलन की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल एक्स है। बेलन की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल एक्स, तो आर की जगह स्मॉल एक्स ले लिया, टू पाई आर एच। एच मतलब बेलन की ऊंचाई, आई सी है। ऊंचाई कितनी है बेलन की, आई सी है। तो टू पाई आर एच हम लोगों ने लगाया, त्रिज्या एक्स थी, आर को एक्स रखा, एच हाइट आई सी थी तो आई सी रखा। तो जो हमारा वक्रपृष्ठ है टू पाई एक्स, एक्स क्या है भाई, एक्स तो एक्स ही है, इसको रखते हैं आईसी, आईसी यहां से लेते हैं समीकरण एक से, क्या है ये आईसी, आईसी में है एच आर माइनस एक्स अपॉन अपॉन स्मॉल आर है, ठीक है। एक्स से अंदर गुणा करा दो, एस बराबर टू पाई एच बटे आर, ये एक्स अंदर जाएगा, आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वक्रपृष्ठ है बेलन का। बेलन का वक्रपृष्ठ कह रहे हैं महत्तम है। हम लोग उच्चिष्ट निम्निष्ट में पढ़े हैं, कुछ भी मैक्सिमम मिनिमम दिखाने के लिए हम लोग उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष करेंगे, यानी कि हम लोग डीएस ओवर डीएक्स निकालेंगे यहाँ से, टू पाई एच बटे आर, ये तो नियतांक है, यहाँ आर रुकेगा, एक्स का एक्स के सापेक्ष एक होता है तो सिर्फ आर बचा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता है, टू एक्स होता है, तो डी एस ओवर डी एक्स निकाल लिया है, डीएस ओवर डीएक्स निकाल लिया। हमसे क्वेश्चन कह रहा था, हमसे क्वेश्चन कह रहा था वक्रपृष्ठ महत्तम है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट निम्निष्ठ में इसके बाद हमारे पास स्टेप आता है, अगर हमको मैक्सिमम बताना होता है, महत्तम बताना होता है या निम्नतम पता करना होता है, तो उसके लिए हम लोग एक बार और अवकलन करते हैं। लेकिन यहाँ पे महत्तम दे रखा है, वो निकालने की जरूरत नहीं, दोबारा अवकलन करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है हमको, उच्चिष्ट निम्निष्ठ मान के लिए इसको जीरो करना है, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए, निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएस बटे डीएक्स बराबर जीरो रखते हैं। डीएस बटे डीएक्स यानी इसको जीरो के बराबर रखते हैं, तो ये हो जाएगा टू पाई एच बटे आर, आर माइनस टू एक्स बराबर जीरो। ये पूरा का पूरा था जीरो के अपान में क्या जीरो हो गया, यानी कि आर माइनस टू एक्स बराबर हो गया हमारा जीरो। तो यहाँ से आर बराबर टू एक्स, अगर एक्स निकालेंगे तो टू बटे में आ जाएगा आर के, तो आर बटे दो हो जाएगा, यानी कि एक्स जो है वो आर बटे दो है। एक्स क्या है, एक्स है बेलन की त्रिज्या, तो महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या है एक्स, वो किसकी आधी है, शंकु की त्रिज्या की आधी है, शंकु की त्रिज्या की आधी है। यही प्रूफ करना था हमको, हमको यही प्रूफ करना था कि जो महत्तम वक्रपृष्ठ वाला बेलन है उसकी त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ये प्रूफ हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको 5 नंबर में मिलता है बोर्ड एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग देख के जाइएगा, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो शंकु की त्रिज्या हमने डीबी आर माना था, बेलन की त्रिज्या को हमने एक्स माना था, और एडी, एडी हमने शंकु की ऊंचाई को मान लिया था। फिर हम लोगों ने देखा यहाँ पे ये जो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है एडीबी और आईसीबी, ये समरूप है, एक ही जैसे है, क्योंकि ये दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज है, एक जैसे ही है, तो समरूप त्रिभुज हो गए, क्योंकि समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज की संगत। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मान लीजिए बिंदु ए तथा बी पर क्रमशः एपी और बीक्यू दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। यदि एपी की लंबाई 16 मीटर, बीक्यू स्तंभ की लंबाई 22 मीटर और ए से बी के बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर एबी हो, तो एबी पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है, ए से बी के बीच की जो रेखा उस पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है कि आरपी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर का जो मान है वो निम्नतम हो सके। यानी कि यहाँ पे हमको मैक्सिमा मिनिमा ही लगाना है, और मैक्सिमा मिनिमा जब हम लोग लगाएंगे तो कह रहा है इस फंक्शन का मान, यानी आरपी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ये एक फंक्शन रहेगा, इसका मान हमको निम्नतम दिखाना है। तो मेन चीज, मेन फोकस रहेगा कि हमारे पास आरपी और आरक्यू की वैल्यू आ जाए, और इसमें रख के यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम लोग उसका अवकलन कर सकें और मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कर सकें, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। हमसे कह रहा है कोई दो बिंदु है ए और बी, हम मान लेते हैं कि ये एक बिंदु ए है, ए बी दूरी, ए बी बता रहा है कि 20 मीटर है, तो इससे 20 मीटर की दूरी पे ये देखो एक बिंदु बी है, ठीक है, जो एक दूसरे से 20 मीटर की दूरी पे है, क्योंकि ए बी 20 दे रखा है, ठीक है। कह रहा है ए पर एपी और बी पर बी क्यू, ए पे एक स्तंभ है एपी, एपी है ना, तो एपी 16 है, बी क्यू बड़ा है, मतलब ये छोटा रहेगा। हम लोग ए पे एक स्तंभ लेते हैं, ये हमने एक स्तंभ ले लिया एपी, ये मान लिया पॉइंट पी है, जो कि 16 मीटर है, जो कि 16 मीटर है, ये पी हो गया। एक यहाँ पे हम लोग पॉइंट लेते हैं
बी क्यू, ये पॉइंट क्यू है, ये बी क्यू पॉइंट हो गया हमारा, बी क्यू हो गया 22 मीटर, बी क्यू कितना हो गया 22 मीटर हो गया। ठीक है, ए पी और बी क्यू ले लिया है, ए बी 20 मीटर है। ठीक है, हमसे कह रहे इस पे कोई पॉइंट याद कीजिए जिसके लिए एक पॉइंट आर है ना, तो मान लेते हैं ये यहाँ पे एक पॉइंट आर है, यहाँ पे एक पॉइंट आर है जिसके लिए कह रहा है आर पी स्क्वायर, आर पी यानी कि आर से पी को जो ऐड करते हैं, आर पी स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर और यहाँ से आर क्यू स्क्वायर, इनका योगफल निम्नतम हो। तो मेन हमारा जो फिगर था वो ये बन गया है। अब हम लोग देखते हैं, आ, यहाँ पे पाइथागोरस लगाइए, यहाँ पे पाइथागोरस लगाइए, आर पी और आर क्यू निकालना है। तो लिखेंगे, क्योंकि जो भी दिया है लिख लीजिए, ए पी बराबर 16 मीटर है, बी क्यू बराबर आपका 22 मीटर है, आपका ए बी बराबर 20 मीटर है, ए बी बराबर 20 मीटर है। ये फंक्शन है, इसको हमको न्यूनतम दिखाना है, तो इसके लिए मान लेते हैं, माना कि जो एस है, एस बराबर आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर है। समीकरण नंबर 1 इसको बना लेते हैं, इसी पे काम करना है। उससे पहले हम लोग आरपी और आरक्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आरपी कैसे निकलेगा, आरपी इस वाले त्रिभुज में मिल रहा है, लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है भाई, पी ए आर, पी ए आर में पाइथागोरस प्रमेय से, इसे पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ पे प्रमेय लगाएंगे, सबसे बड़ी भुजा आरपी का स्क्वायर बराबर शेष भुजाएं यानी कि ए पी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। लेकिन हम लोगों ने आर बिंदु जो माना है, अभी इसके बारे में बात करनी है कि हम लोग आर को ये मानते हैं कि ए से एक्स दूरी पे है। माना हमने बिंदु ए से एक्स दूरी पे एक पॉइंट आर ले लिया है, और तो फिर अगर ये एक्स हो गया, टोटल 20 था, तो ये 20 माइनस एक्स हो जाएगा, इधर से 20 माइनस एक्स बचेगा। हमको आर की तो पोजीशन बतानी थी, एक ऐसा बिंदु लीजिए कि कहाँ होगा वो बिंदु, मान लिया ए से एक्स दूरी पे है। तो अब देखते हैं, यानी कि एक चीज हम लोग और माने हैं, माना हमने है क्या कि ए आर जो है वो स्मॉल एक्स है। जब ए आर स्मॉल एक्स लिया तो बी आर कितना हो गया, वो 20 माइनस एक्स हो गया, 20 - x मीटर। सॉरी, तो बी आर हमारा 20 मीटर। अभी यहाँ पे हम लोग लगा रहे थे पी ए आर में पाइथागोरस प्रमेय, तो आर पी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, तो आर पी स्क्वायर, ए पी कितना हमारा, ए पी 16 का स्क्वायर प्लस ए आर कितना, एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आर पी स्क्वायर 16 कितना होता है भाई, 256 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन गया, हमको आर पी पता चल गया। अभी आर क्यू निकालना है, आर क्यू निकालना है, तो आर क्यू कितना हो जाएगा हमारा, अब देखें त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में आओ, क्यू बी आर, क्यू बी आर में पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पे अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, सबसे बड़ी भुजा हमारी कितनी है, आर क्यू ही है, आर क्यू स्क्वायर बराबर, आर क्यू स्क्वायर बराबर बी क्यू स्क्वायर प्लस बी आर, बी आर स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर बराबर बी क्यू कितना है, बी से क्यू हमारा 22 है, 22 है, प्लस बी आर कितना है, बी आर ये है 20 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर है। तो इसे हल कर लीजिएगा, ये आर क्यू स्क्वायर बराबर 22 का होता है 484, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ से हो जाएगा आर क्यू स्क्वायर बराबर 484 प्लस 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 40x हो जाएगा। आर क्यू स्क्वायर बराबर 4 और 4 884 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 40x, ये समीकरण नंबर 2। तो हमको आर पी पता चल गया, आर क्यू पता चल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 पे आते हैं, ये दोनों मान उठा के रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में तो हम लोग समीकरण 1 में मान रखेंगे, मान रखने पर रख दीजिएगा मान एस बराबर आर पी कितना है भाई, आर पी है 256 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर क्यू कितना है 884 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x, तो ये जोड़ लीजिए, 8 2 10 हो गया, 6 4 10 का 0 से लगा 1, 8 5 13, 1 14 के 4 से लगा 1, 8 2 10 और 1
1140 प्लस एक्स स्क्वायर 2x² माइनस का 40x हो जाएगा। ये एस हो गया। अभी जो एफ है वो ये चीज है ना, इसी को निम्नतम, इसी को मैं हमको दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर तो इसका अवकलन करते हैं। जब इसका अवकलन करते हैं ds बटे dx, इसका तो नियतांक 0 हो गया, इधर 2 दूनी 4x हो गया, 4x हो गया माइनस का 40 हो गया, माइनस का 40 हो गया। तो x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। हमसे कह रहा था कि ये दिखाना है कि ये निम्नतम होगा, r पे एक ऐसा बिंदु दिखाना है इस पे ये निम्नतम होगा। निम्नतम है, निम्नतम उच्चिष्ट या निम्नतम दिखाने के लिए हमको 2 बार करना पड़ता, तो एक बार और करेंगे, पुनः करेंगे, पुनः d2s ओवर dx2 करेंगे तो इधर तो 4 बचेगा, वो तो 0 हो गया, तो ये 4 मिला। अब देखो d2s ओवर dx2 हमको मिल गया क्या, 4। इसके बाद हम लोग ds ओवर dx से x का मान उठा के यहाँ रखते हैं, फिर पता चलता है मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो लिखेंगे उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट, एक बार देख लेते हैं वीडियो में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आ रहा है। उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते ये है कि ds ओवर dx को 0 ले लेते हैं, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, ds ओवर dx को 0 ले लेंगे, मतलब इसको 0 ले लेते हैं, यानी कि 4x माइनस 40 बराबर 0। तो 4x बराबर 40 उधर जाके प्लस का हो गया, तो देखो 4 से काटो 10 आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया 10। तो हमने देखा था कि ए से आर जो है वो x मीटर की दूरी पे था और x आ गया 10 मीटर, यानी कि जो बिंदु हमको लेना है वो बिंदु ए से 10 मीटर की दूरी पे लेना है और टोटल 20 है, यानी कि दोनों के बीच में लेना है, दोनों के बीच में लेना है। अब अगर हम लोग देखें, इसीलिए अब d2s ओवर dx2 इसका मान निकालना है x बराबर 10 पर, लेकिन यहाँ पे x बचे ही नहीं है, वो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, वो भी धनात्मक है, प्लस का है। जब धनात्मक होता है तो निम्नतम है, तो लिखेंगे अतः अतः x बराबर 10 मीटर पर 10 मीटर पर क्या था, एफ क्या है, आरपी स्क्वायर प्लस RQ² का मान मान निम्नतम है, निम्नतम है, इसका मान निम्नतम है। तो हमसे यही कह रहा था कि एक ऐसा बिंदु R ज्ञात करना है जिसके लिए ये निम्नतम है। तो जो R बिंदु है वो A से 10 मीटर की दूरी पे, B से भी, फिर क्योंकि 20 माइनस 10 10 बचेगा, A और B के बीच में, तो लिखेंगे अतः बिंदु R बिंदुओं A व B के ठीक बीच में लेने, ठीक बीच में होगा। भैया 10 पे इधर से 10 पे उधर से, तो 20 बीच में हो गया, बस ये करना था।